जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ सुहेब हैदर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है। कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी काम जो हमें लगता है कि यार हम में टैलेंट है, दैट वी कैन डू दैट वर्क। तो कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक आता है, वो ड्रॉबैक क्या होता है? क्या होता है वो ड्रॉबैक? कि यार ये मैं काम शुरू कर तो रहा हूं, लेकिन यार अगर मुझसे ये काम ना हो पाया, अगर मैं कहीं से फेलियर का शिकार हो गया, अगर मुझे इस काम में कामयाबी ना मिली, तो लोग क्या कहेंगे? व्हाट पीपल से। ये एक बहुत बड़ा वो हमारे साथ फेलियर है। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा वो एक पॉइंट है कि यार व्हाट पीपल से, कि अगर मैं इस काम में पार्टिसिपेट करता हूं, अगर मैं इस काम में पार्टिसिपेट करता हूं और मुझे फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो यार मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो बैक एंड पे लोग बैठे हुए हैं, जिनसे हटकर और जिनसे आगे निकलकर और जिनकी बात ना सुनकर मैंने ये काम शुरू किया था, वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा फेलियर है हमारी लाइफ का, जो हमें फेस करना पड़ता है। अर्ली लाइफ में भी फेस करना पड़ता है, उसके बाद जो हमारी अडल्टरी की लाइफ आती है उसमें भी हमें ये बहुत बड़ा फेलियर फेस करना पड़ता है। और एट द एंड भी, जब तक हम कुछ बन नहीं जाते, जब तक हम वो लोगों के लेवल तक नहीं पहुंच जाते जहां पर वो हमें देखना चाहते हैं, तब तक हमारे अंदर ये एक चीज रहती है कि यार लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम आप स्टार्ट कर लें, कोई भी बिजनेस शुरू कर लें, ठीक है ना? कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें शुरू से ही आप प्रॉफिट में चले जाएं। कोई भी ऐसी सक्सेस नहीं है जिसमें आपको फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो हर चीज में कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर, अपने दिमाग में यह बात रखनी है कि यार मैं रिस्क पे हूं, मेरे साथ 100% रिस्क चल रहा है, और अगर मैंने सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए ये काम शुरू किया, इस ट्रैक को पकड़ा है, तो 100% ये श्योरिटी है कि मुझे फेलियर भी सामना करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में दोनों चीजों का बैलेंस लेकर चलना चाहिए। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे। और भाई लोग कहते रहेंगे, लोग हमेशा आपको डिग्रेड करेंगे। आप कोई काम ठीक करेंगे ना तो कहेंगे ओ यार ये काम तूने ठीक तो कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे हो जाता ना तो ये काम और ज्यादा बेस्ट हो जाता। अगर आपसे काम कोई ठीक नहीं हो पाया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। ओ यार नहीं, तुझसे नहीं हो पाया, तू कर ही नहीं सकता था, मुझे पहले इस चीज का पता था। तो हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा दोस्त बनाएं, ऐसा पार्टनर बनाएं, ऐसा रिश्तेदार बनाएं जो आपके साथ मुखलिस हो, जो आपके साथ खुशीखलाकी से पेश आए, जो आप कोई भी काम शुरू करो तो वे कहे कि हाँ यार तू कर जाएगा, यार ये काम तुझसे हो जाएगा, मुझे 100% उम्मीद है। होती तो एक उम्मीद ही है ना, एक आस होती है ना, जो बंदा आपको दे रहा होता है कि भाई ये तू काम कर लेगा। लेकिन उसकी जो आस उम्मीद आपको दी जाती है, जो आप लेते हैं उससे आस उम्मीद, वो आपके दिल में घर कर जाती है। एक तो आप उस पर चलकर, उसकी बात को सोचकर और ज्यादा एफर्ट करते हैं, और दूसरा आप कामयाब होकर दिखाते हैं। यार इस बंदे को मुझसे उम्मीद है, मेरे वालिद को मुझसे उम्मीद है, मेरी माँ को मुझसे उम्मीद है, मेरे दोस्तों को मुझसे उम्मीद है, तो यार मुझे इनके लिए और अपने लिए मुझे ये काम करना है, और मैं ये काम कर सकता हूं, और मैं ये काम करूंगा। तो ये चीज लेकर अपने दिमाग में चलें, ठीक है? आप कामयाबी हासिल करेंगे, बजाय इसके कि आप लोगों की बात सुने और डिग्रेड होकर बैठ जाएं। देखिए यार, आप एक काम कर रहे हैं, देखिए एक दो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि एक काम आप कर रहे हैं उसकी सक्सेस रेट ज्यादा है, या एक काम आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, उसको हाथ ही नहीं लगाते, उसका सक्सेस रेट ज्यादा है। जो कर रहे हैं उसी का सक्सेस रेट ज्यादा है ना, उसी में आपको फीलिंग्स आएंगी ना, उसी में आपको लगेगा ना कि यार मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं। तो भाई आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने कोई चैनल बनाया हुआ है, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, आप फाइनेंशियल है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस में से गुजरे हैं, या कोई भी काम है आपका, किसी भी काम है, वो आपने एफर्ट करना है, ठीक है ना? अब देखिए
कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पर फेमस हो जाएं और दिन दिहाड़े फेमस हो जाएं, वो उसके लिए एफर्ट करते हैं। कुछ लोग जो है वो साल साल मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत जरूरी है। जरूरी क्या है? मेहनत। जरूरी क्या है? आपकी एफर्ट। जरूरी क्या है? आपका हार्डशिप्स में से गुजरना, मुश्किलात में से गुजरना। जरूरी क्या है? अपने अंदर की पावर को जगाना, अपने अंदर के टैलेंट को देखना, उसको महसूस करना। सबसे पहले तो आपके अंदर यह बात होनी चाहिए कि भाई मैं ये काम कर लूंगा, दुनिया का जो भी ये काम है, कुछ भी है इसमें, मैं कर लूंगा, मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 4 दफा एफर्ट करेंगे तो आप वो काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें एफर्ट कर रहे हैं, दिलो जान से उसमें आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो जब दिलो जान आप अपनी लगा रहे हैं एक काम में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कामयाबी ना मिले। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कामयाबी आपको ना मिले। हां, देर जरूर हो सकती है, लेकिन यह नहीं कि आप जो है किसी काम में अपना दिलो जान मेहनत लगा दें, फुल मुश्किलात का सामना करें और आपको उसका सिला ना मिले। और भाई सिला जरूर मिलता है, सिला जरूर मिलता है। आप अंदाजा लगा लें, कोई भी आइडिया लगा लें, अपनी लाइफ को बैक एंड पे लेके जाएं, कोई भी काम आपने शुरू किया था उसमें आपको सिला नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आज से शुरू करें, गिव अप ना करें। और भाई गिव अप करेंगे फिर तो 100% पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना, फिर तो पॉसिबिलिटी 100% खत्म हो गई। आपने 100% पॉसिबिलिटी खत्म नहीं करनी। कोई काम छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है, उसमें मेहनत जारी रखनी है आपने। एक दिन आएगा ऐसा, एक लम्हा ऐसा आएगा जब आपको सुकून की सांस आएगी और आप कहेंगे कि यार मेरा तब का लिया हुआ फैसला मुझे आज फायदा दे रहा है और आज मैं खुश हूं कि मैंने तब यह फैसला लिया था कि मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने इस ट्रैक पे चलना है, मैंने ये काम करना है। तब आपको इन बातों की समझ आएगी। बहुत सारे लोग हैं उन्होंने गिव अप नहीं किया। मिसालें क्या दूं आपको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो इंडियन एक्टर है, उनकी मिसाल ले, उन्होंने गिव अप नहीं किया। कितनी मोटिवेशनल बातें होती हैं उनकी। वो कहते हैं मैंने पापड़ बेचे, ट्रेन ट्रैक जो होता है वहां पर खड़े होकर स्टेशन पर मैंने पापड़ बेचे। वो कहते हैं मैंने सारा सारा दिन एफर्ट किया, मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के दौर में मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर जज्बा था। शाहरुख खान साहब की मिसाल ले लो, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और इतनी स्ट्रगल की है कि आज दुनिया मानती है उन्हें। तो भाई स्ट्रगल का दौर है, जो बंदा स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में कामयाब होगा। और कामयाबी मिलती ही उसी बंदे को है जो स्ट्रगल करता है, जो इन चीजों का सामना करता है। स्ट्रगल तब पॉसिबल है जब आप मुश्किलात का सामना करेंगे, उनको फेस करेंगे, उनको अपने सामने देखकर घबराएंगे नहीं, कहेंगे कि कम ऑन आई कैन फेस यू, मैं आपको फेस करूंगा। तब आप जाकर जो है इस चीज में से निकलेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे। और भाई लोग कहते रहेंगे, लोगों की बातें कभी नहीं सुननी आपने। आपके ज्यादा से ज्यादा जो रिश्तेदार हैं, करीब से करीब जो रिश्तेदार हैं और आपके दूर दूर जो बंदा बैठा हुआ है, सब आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके साथ सबसे मुखलस वो है जो आपका दोस्त है, जो आपको क्या कहेगा कि भाई तू कर जाएगा, भाई तू कर जाएगा, मुझे तुझ पे उम्मीद है। और बहुत सारे दोस्त होते हैं ऐसे लाइफ में जो कहते हैं कि भाई तू कर जाएगा, मुझे तुझ पर बहुत ज्यादा उम्मीद है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब आप उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देते और आप वो कर जाते हो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। तो आज की बात भी यही थी कि लोगों की बातें आपने नहीं सुननी, खासकर नेगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं सुननी। और ज्यादातर लोग भी आपको नेगेटिव ही मिलेंगे अपनी लाइफ में। सो नेवर गिव अप। अल्लाह हाफिज।